स्विच बुक समरी इन हिंदी। ऑथर चिप हीथ और डैन हीथ। इंट्रोडक्शन। हम सभी अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ बदलना चाहते हैं, जैसे जल्दी उठना, नियमित व्यायाम करना, पढ़ाई में निरंतरता लाना या किसी बुरी आदत को छोड़ना। लेकिन कुछ दिनों बाद हम फिर पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। चिप हीथ और डैन हीथ अपनी किताब स्विच में बताते हैं कि बदलाव मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम बदलाव को गलत तरीके से अपनाते हैं। आइए जानते हैं इस किताब की 10 सबसे महत्वपूर्ण सीखें। लेसन 1। बदलाव के लिए दिमाग और दिल दोनों को साथ लाना पड़ता है। हमारे अंदर एक तर्कशील दिमाग राइडर और एक भावनात्मक मन एलिफेंट होता है। केवल तर्क से बदलाव नहीं होता और केवल भावनाओं से भी नहीं। जब दोनों एक दिशा में काम करते हैं तभी स्थायी परिवर्तन संभव होता है। सीख केवल जानकारी देना काफी नहीं है, प्रेरणा भी पैदा करनी होगी। लेसन 2। समस्या नहीं, सफल उदाहरण खोजिए। अक्सर हम केवल समस्याओं पर ध्यान देते हैं, लेकिन बेहतर तरीका यह है कि देखें कहां पहले से सफलता मिल रही है। यदि कोई व्यक्ति या टीम कठिन परिस्थितियों में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो उनके तरीके सीखिए और उन्हें दोहराइए। सीख सफलता के पैटर्न को कॉपी करना नई शुरुआत करने से आसान होता है। लेसन 3। लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट रखें। अच्छा जीवन जीना या फिट बनना जैसे लक्ष्य बहुत अस्पष्ट होते हैं। इसके बजाय कहें, रोज सुबह 30 मिनट पैदल चलूंगा या रोज 20 पेज पढ़ूंगा। सीख जितना स्पष्ट लक्ष्य होगा, उसे पूरा करना उतना आसान होगा। लेसन 4। लोगों को प्रेरित कीजिए, केवल निर्देश मत दीजिए। लोग केवल तथ्यों से नहीं बदलते, बल्कि भावनाओं से बदलते हैं। जब उन्हें महसूस होता है कि बदलाव उनके जीवन को बेहतर बनाएगा, तब वे स्वयं कदम उठाने लगते हैं। सीख भावनाएं परिवर्तन का सबसे बड़ा ईंधन हैं। लेसन 5। बड़े बदलाव को छोटे कदमों में बांट दीजिए। यदि लक्ष्य बहुत बड़ा होगा तो शुरुआत करना कठिन लगेगा। रोज 1 घंटे पढ़ने की जगह 10 मिनट पढ़िए। रोज 100 पुशअप्स की जगह 10 पुशअप्स से शुरुआत कीजिए। सीख छोटी जीतें बड़े बदलाव की शुरुआत करती हैं। लेसन 6। अपनी पहचान बदलिए। यदि आप बार बार कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं, तो आपका दिमाग आपको अभी भी पुरानी पहचान से जोड़कर रखता है। इसके बजाय कहिए मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं या मैं धूम्रपान नहीं करता। सीख जब पहचान बदलती है तब आदतें भी बदलने लगती हैं। लेसन 7। अपने वातावरण को अपने लक्ष्य के अनुसार बनाइए। यदि मोबाइल हमेशा सामने रहेगा तो पढ़ाई कठिन होगी। यदि घर में जंक फूड भरा होगा तो डाइट सफल नहीं होगी। परिस्थितियां हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। सीख अच्छा वातावरण इच्छा शक्ति की आवश्यकता को कम कर देता है। लेसन 8। अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को कठिन बनाइए। किताब मेज पर रखिए। जिम के कपड़े पहले से तैयार रखिए। सोशल मीडिया ऐप्स को होम स्क्रीन से हटाइए। जो काम आसान होगा वही बार बार होगा। सीख आदतों का डिजाइन बदलिए, केवल खुद को बदलने की कोशिश मत कीजिए। लेसन 9। दूसरों की मदद से बदलाव आसान होता है। हम अपने आसपास के लोगों से बहुत प्रभावित होते हैं। यदि आपके मित्र मेहनती हैं तो आपके मेहनती बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। यदि पूरा परिवार स्वस्थ भोजन खाता है तो आपकी डाइट भी आसान हो जाती है। सीख सही लोगों के साथ रहना सफलता की संभावना बढ़ा देता है। लेसन 10। निरंतरता पूर्णता से अधिक महत्वपूर्ण है। हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं।
महत्वपूर्ण यह है कि आप बार बार सही दिशा में छोटे कदम उठाते रहें। धीरे धीरे यही छोटे कदम आपकी नई पहचान और नई जिंदगी बना देते हैं। सीख लगातार आगे बढ़ना एक दिन में बड़ा बदलाव लाने से कहीं अधिक प्रभावी है। निष्कर्ष, स्विच हमें सिखाती है कि परिवर्तन इच्छा शक्ति का खेल नहीं है। यदि आप अपने तर्कशील मन को सही दिशा देंगे, अपने भावनात्मक मन को प्रेरित करेंगे और अपने वातावरण को अनुकूल बनाएंगे, तो कोई भी बदलाव आसान हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दें। बेल का बटन दबाएं। इससे आपको अगली बुक समरी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।